आनंद दुबे साहब, सबसे पहले आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री की आज की भाषण को? आप कैसे देखते हैं? और जो बात अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि नंबर गेम में या संख्या बल में उद्धव ठाकरे साहब के पास अब बहुत ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं रह गया है, इसमें कोई अब दो राय नहीं है और शायद ये बात उनके भाषण में आज झलकी भी। सौरभ जी नमस्कार। देखिए, हर नेता को जीवन में बहुत बड़ा नेता बनने की इच्छा होती है। नगर सेवक से एमएलए से एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति। एक नाथ शिंदे जी को भी होगी, वो मंत्री हैं कैबिनेट में, लेकिन उन्हें लगता होगा कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ठीक है, अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बात आपके मन में है जो आप कहना चाहते हैं, हम नाराज हैं, उस व्यक्ति से नहीं कह पा रहे हैं जिसके साथ 30 साल से साय की तरह काम कर रहे हैं, परिवार का एक हिस्सा है, कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते हैं। मुंबई से दूर जाकर 4 घंटे की दूरी पर सूरत में बैठकर कल टेलीफोन पर बात होती है 25 मिनट। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एकनाथ जी यदि कोई नाराजगी है तो आइए बैठकर बातचीत करते हैं। अगर मुख्यमंत्री भी आपको बनना है उस पर भी बात होगी, सर्वोच्च पद चाहिए उस पर भी बात होगी, लेकिन दूर से नहीं मेरे भाई, नजदीक आइए, आइए एक एक कप चाय पिएंगे, बैठ के बात करते हैं। कल से आज के बीच में 10 बार हमारे नेताओं और शिंदे जी के बीच में बात हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनको तो बातचीत करनी नहीं थी, उन्होंने तो अपना मन बना लिया था। ये मामला एक दिन का नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ इतने विधायक कल के कल नहीं चले गए। ये बहुत बड़ी प्लानिंग का एक हिस्सा है, जिसके पीछे उनको खाद पानी पोषण देने का कोई और भी काम कर रहा है। ये महाराष्ट्र की भी जनता जान रही है, देश की भी जनता जान रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि जब कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है, पेड़ को काटती है, और जब उसे पीड़ा होती है और चिड़िया पूछती है कि आपको बहुत पीड़ा हो रही है इस कुल्हाड़ी से, तो कहती है वो कुल्हाड़ी कि मुझे इस कुल्हाड़ी से पीड़ा नहीं हो रही है, इस कुल्हाड़ी में लगे उस डंडे से हो रही है जो मेरी ही टहनी से निकाल कर ले गया है। तो मतलब जब अपने दुख देते हैं ना, अपने जब पीठ में छुरा भोगते हैं तो बहुत सौरभ जी तकलीफ होती है। नहीं चलिए ठीक है, नहीं ये इसमें कोई शक नहीं कि उद्धव जी के लिए बड़ा त्रास का वक्त है, ये उनको दुख हो रहा होगा, उनके अपने विधायक उनके खिलाफ हो गए। आनंद जी, सवाल 1 2 4 10 का नहीं है ना, लेकिन सवाल 55 में से 46 का है। अगर दावा एकनाथ शिंदे का है तो अगर पार्टी के मुखिया को भनक नहीं लगी कि उसके 2/3 से ज्यादा 55 में से 46 अगर ठीक है, इतने विधायक खिलाफ हो गए हैं, तो गलती कुछ पेड़ की भी ना रही होगी। नहीं ठीक है, कैलाश पाटिल और नितिन देशमुख के जो बयान आप सुनेंगे, उन्होंने कहा कि जब वो हमारे लीडर ऑफ हाउस हैं, गट नेता हैं हमारे सदन के, और जब वो कहे कि आप सबको सूरत चलना है, वहां तक भी नहीं बताया कि क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे, वहां से एक कैलाश पाटिल एमएलए तो टेम्पो में भाग कर आए हैं, उनका वीडियो मैं आपको भी भेज दूंगा, वो रोते हुए मुंबई आए। अपना नितिन देशमुख जी कह रहे हैं मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे इंजेक्शन ठीक है, मुझे उन्होंने जो कहा उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन आपने भी वो वीडियो देखा होगा। एकनाथ शिंदे के साथ कितने सारे विधायक, 3 दर्जन से ज्यादा विधायक उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं कहता हूं 40 विधायक। हाँ चलिए ठीक है, 40 विधायक। अच्छा, उनको पहले एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को बरगला के सूरत ले गए, फिर सूरत से उनको एयरपोर्ट भी ले गए, फिर एयरपोर्ट से विमान में बिठा करके गुवाहाटी भी ले गए, उनको कमरा भी दिला दिया। इतने भोले तो नहीं होते विधायक राजनीति में, आनंद जी। नहीं ठीक है, राजनीति में विधायक भोले नहीं होते हैं, लेकिन जब आप उनको बरगला देते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, कोई ऐसी महत्वाकांक्षा दिखा देते हैं जो कभी आप पूरी ही नहीं करने वाले। इस पर आज मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा बात कहा कि अगर एक भी विधायक ये कह देता है कि उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व हमें पसंद नहीं है, आप हट जाइए, तो इस्तीफा रेडी है साहब, ले जाइए, सरकार आएगी जाएगी। लेकिन यार इसमें इंटरेस्टिंग बात, चलिए ठीक है आनंद जी, बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। आज उद्धव जी ने जो भूमिका बनाई कि मुझे कोई मोह नहीं है, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, ये बात तय है कि जो भी पत्र सामने आए हैं अभी तक एकनाथ शिंदे के और बाकी विधायकों के, किसी ने भी उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा ही नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें आप पसंद नहीं है, आप छोड़ दीजिए कुर्सी। सबने ये कहा कि आप कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए, आप बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। एक भी वक्त तो कहने के लिए किसी ने भी, ये बात सही है, किसी ने उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं मांगा। संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजीव जी, मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे साहब ने जो पिच आज खेली है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे मुंह पर आकर मांगू मेरा इस्तीफा, कोई इस्तीफा तो मांग ही नहीं रहा उनका। ये तो अब क्या है ना, बिल्कुल जैसे अभी आपने कहा था विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।
हताशा का माहौल है शिवसेना में, और पूरा भाषण एक तरह का है कि लूजर किस तरह से बहादुर दिखने की कोशिश और एक विक्टिम दिखने की कोशिश, और कहीं ना कहीं ये भी कि मेरे सामने आके मांगो इस्तीफा में थोड़ा सा ये भी निहित है कि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। अभी भी देखिए, अगर शिवसेना के विधायक मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी पहुंचे हैं तो उसमें एक वजह यह है कि अभी ये वो मुट्ठी बंद है अभी तक कि शिव सैनिक किस तरह से रिएक्ट करेंगे जो जिन लोगों ने बगावत की उन विधायकों के खिलाफ, वो मुट्ठी बंद है। लेकिन सही बात है, उस तरह का आक्रोश शिव सैनिकों में नहीं दिख रहा, जैसा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो, खैर अगर बाला साहब ठाकरे होते तो ये सब होता ही नहीं। बट कुल मिला के बात ये है कि मेरे ख्याल से जहां तक उद्धव ठाकरे साहब का गेम है, ये एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन में राहुल गांधी से बहुत पहले आए थे। मैं बॉम्बे में आज से 25 साल पहले जब था तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में ज्यादा जाने जाते थे और इनकी जहांगीर आर्ट गैलरी वगैरह में प्रदर्शनी लगती थी। तो असली राजनेता राज ठाकरे था। बट उद्धव ठाकरे जब आए पॉलिटिक्स में और चीफ मिनिस्टर जिस तरह से बने, उन्होंने सबको सरप्राइज किया और कोविड वगैरह बहुत अच्छा काम किया, एक अलग चेहरे की तरह निकल के आए। लेकिन क्लियरली जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरे सामने विधायक इधर उधर हो रहे थे कोई बाथरूम के बहाने से कोई कहीं, तो मतलब आप देखिए ना कितने एक लेवल पे कितने अमेच्योर पॉलिटिशियन है। वो समझ ही नहीं पाए कि उनके जमीन तले जमीन खिसक रही है और उनको दिखाए, वो देख रहे थे जमीन को खिसकते हुए और ये अप्रिशिएट नहीं कर पाए कि ये जमीन खिसक रही है। तो कहीं ना कहीं जो सारी बातें निकल के अब आ रही हैं अखबारों में, वहां के सूत्र, आपके यहाँ मेहमान जो एनालिस्ट आ रहे हैं, कि ये सब कुछ बिल्ड हो रहा था पिछले कुछ महीनों में, और जब वोल्केनो फूटा, जब ज्वालामुखी फूटा, इतनी देर तक वो दिख रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा ये कुछ और फूट रहा है। तो कुल मिला के उद्धव ठाकरे का गेम इज अप। ठीक है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसके लिए इंतजार करते हैं, देखते हैं वो क्या एकनाथ शिंदे अगर कुछ कहते हैं मीडिया से या वो क्या कदम उठाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।